स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सिटी, एक सिटी में 30% आर फीमेल, 30% जो है वो फीमेल हैं, औरतें हैं, एंड 40% आर मेल, और 40% जो है मेल्स हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रंस, और बाकी इनके अलावा जितने भी बचे वो सभी चिल्ड्रंस हैं। डैट मीन्स हमारे पास 3 काइंड हैं, फीमेल, मेल एंड चिल्ड्रन। ठीक है। लास्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के कितने परसेंटेजेस हैं। सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। फीमेल परसेंटेज है 30% और मेल परसेंटेज है 40%। हमें पता है कि टोटल परसेंटेज जो है वो कितनी होती है। टोटल परसेंटेज हमारे पास 100% होती है। ठीक है। और अगर हम फीमेल और मेल की एडिशन कर दें और फिर उसे हम टोटल में से माइनस कर दें तो हमारे पास चिल्ड्रन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है। सो हम लिख सकते हैं चिल्ड्रन परसेंट विल बी फीमेल परसेंटेज प्लस मेल परसेंटेज। ठीक है। ये टोटल परसेंटेज में से हमें माइनस करना है इधर की तरफ। सो टोटल परसेंटेज हमारे पास है 100 माइनस फीमेल की परसेंटेज हमारे पास 30 और मेल की हमारे पास 40। 30 एंड 40 यहाँ पर 70 हो जाएंगे। 100 में से 70 गए, 30%। डैट मीन्स चिल्ड्रन के परसेंटेज कितने हैं, 30% है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, 15,000 वोटर्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, 60% वोटर, जिसमें से 60% ने वोट किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, आपको उनकी परसेंटेज निकालनी है जिन्होंने वोट नहीं किया है। ठीक है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और क्या आप पता कर सकते हैं कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वोटेड कितने लोगों ने किया है। 60% वोटेड है, यानी कि 60% ऑफ 15,000 आर द वोटर्स। ठीक है। सो टोटल वोटर्स हमारे पास 15,000 है और वोटेड परसेंटेज हमारे पास 60% है, यानी कि वोटर्स कितने थे, दे वर 60% ऑफ 15,000, क्योंकि 15,000 में से 60% ने जो है उन्हें वोट किया है। 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं। ऑफ के प्लेस पे भी है मल्टीप्लाई एंड देन 15,000। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कट हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 15 6 जो 90, दैट मीन्स 9,000 पीपल्स हैं जिन्होंने वोट किया है। अब हमें निकालना है कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। अगर हम टोटल वोटर्स में से वोटर्स को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे जिन्होंने वोट नहीं किए हैं। पीपल्स हु डिडंट वोट, किन पीपल्स ने वोट नहीं किया है। तो हमें टोटल वोटर्स में से वोटेड पीपल्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है। सो टोटल वोटर्स थे हमारे पास 15,000 और वोटेड पीपल्स थे हमारे पास 9,000। इनको माइनस करेंगे तो वी हैव 6,000। डैट मीन्स 6,000 पीपल्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है। ठीक है। और हमें पता है कि जो वोटेड परसेंटेज थी वो कितनी थी, 60%। तो पीपल हु डिडंट वोट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 60%, दैट मीन्स 40%। सो इसका आंसर होगा 40% और 6,000। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, मीता अपनी सैलरी में से 400 सेव करती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये जो 400 रुपीज़ हैं वो उसकी सैलरी के 10% हैं तो उसकी सैलरी क्या है। देखिए यहाँ पर हमें मीता की सैलरी निकालनी है, तो हमें पता नहीं है मीता की सैलरी कितनी है। तो हम मीता की सैलरी को, लेट मीता सैलरी बी
एक्स, हम उसकी सैलरी को एक्स मान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 10% मीता की सैलरी के 400 रुपीज़ हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 10% ऑफ मीता की सैलरी कितनी है, एक्स इज़ इक्वल्स टू 400 रुपीज़, ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी सैलरी फाइंड आउट कर सकते हैं। 10% विच विल बी राइटन एज 10/100 ऑफ देन मीता की सैलरी एक्स इज़ इक्वल्स टू 400। नाउ 100 इज़ हेयर इन डिवीज़न, यहाँ पर आकर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 10 मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, वी हैव 4000, डैट मीन्स मीता की सैलरी कितनी है, 4000। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीज़न। एक क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस खेले एक सीज़न में। इट वॉन 25% ऑफ दैम, और उस टीम ने 25% गेम्स जो है जीत लिए। बताओ कि उन्होंने कितने मैचेस जो हैं जीते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 25% ऑफ 20 मैचेस निकालना होगा। सो टोटल मैचेस हमारे पास 20 मैचेस है, विनिंग परसेंटेज 25% है। अब हमें निकालना है कि कितने मैच उन्होंने जीते हैं। सो वी विल राइट एज 25% ऑफ 20, बिकॉज उन्होंने 20 मैचेस के 25% मैच जीते हैं। सो 25% को वी विल राइट 25/100, देन इन द प्लेस ऑफ वी विल राइट मल्टीप्लाई, देन 20, 0 से 0 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. So we will have 5 as our answer. So total match won by the team is 5 out of 20. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेरी फ्रॉम 7.2 कि क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना था, आपको ड्रॉ करने हैं 2 ट्राइंगल्स इक्वल एरियाज़ के, ठीक है, ताकि फर्स्ट पार्ट में वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो और सेकंड पार्ट्स में वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, और फिर बताना है कि उनके पेरीमीटर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करें, इन द फर्स्ट पार्ट हमें कुछ इस तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ करना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर एस 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 साइड लगा करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, मतलब इनकी तीनों साइड्स अब कॉन्ग्रुएंट कॉरेस्पॉन्डेंट साइड इक्वल कर देते हैं। इफ़ दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, 3 3 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसे हम नेम दे देते हैं ए बी सी, इसे दे देते हैं पी क्यू आर। हम इन द लास्ट में लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अगर हम इनके पेरीमीटर्स के बारे में लिखेंगे तो अब हम लिख सकते हैं देयर पेरीमीटर्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, देयर पेरीमीटर्स आर इक्वल, ठीक है। इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स वेयर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो हम दोबारा से 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और अब की बार हम इनके जो साइड्स हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाएंगे। दैट मीन्स ऐसे हम 3 सेंटीमीटर रख देते हैं, 4, और यहाँ पर 2, यहाँ पर बढ़ा देते हैं 5, 2 एंड 5। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, ठीक है। नेम देते हैं ए बी सी, हेयर पी क्यू आर। Now we can write as a triangle ABC is not congruent to triangle PQR, hence their perimeters are not equal or same. Perimeters are not equal भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और same भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके पैरामीटर्स जो हैं सेम नहीं हैं। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 करना है।